कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्त, क्योंकि न जाने तुम कितने की उम्मीद हो। परिस्थितियाँ एक से बढ़कर एक आएंगी, ठीक है। हर परिस्थिति का कोई ना कोई, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पहले हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। सारे क्वेश्चन इतिहास से ही हैं, बट बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कुछ हमने त्यौहार भी लिए हैं और कुछ इसमें हमने जो तिथियां होती हैं उनकी भी हमने बात करी है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसके बाद 50 क्वेश्चन के बाद आपको रिवीजन कराया जाएगा म्यूजिक वीडियो के साथ, ताकि आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र। पहला प्रश्न आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? दूसरा प्रश्न आपके सामने, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या फिर बादरायण। प्रश्न संख्या 2, भागवत धर्म के प्रवर्तक का नाम, यहाँ पे आंसर करेंगे आप कृष्ण जी के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? जैन धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म या फिर पारसी धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आंसर होगा अग्निग्रह जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 4, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे शैव धर्म के चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। यहाँ पे आंसर होगा पहला ऑप्शन। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, रामायण, फेरी क्वीन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत और ये लिखा गणेश जी के द्वारा, और इसके रचनाकार किसको माना जाता है? तो वेदव्यास जी को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? मतलब समानता क्या है? अहिंसा, हिंसा, सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए यहाँ पे अहिंसा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? कबीर, रामानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 के लिए आंसर होगा रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन चलाया गया उत्तर भारत में। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम धर्म समाप्त किया गया? प्रश्न संख्या 8, अकबर, शेर शाह, बाबर, शाहजहां। तो अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। त्रिपिटक किसका संबंधित ग्रंथ है? ये शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 10, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है जो बौद्ध धर्म को अभी भी मानते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? मक्का, मैसिडोनिया, बेथलेहम, बगदाद। तो ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? बेथलेहम में, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? प्रश्न संख्या 12, रिवीजन भी कराया जाएगा। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, या फिर जैन मत कह लीजिए या फिर जैन धर्म। जैन धर्म अगर ऑप्शन में देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? शैव, वैष्णव, बौद्ध या फिर जैन। तो प्रभासगिरी जो है ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। जैन धर्म का डिटेल वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में
बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? तो प्रयागराज से कुछ दूरी पर एक स्थान है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कौशाम्बी। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं है? सारनाथ, सांची, कुशीनारा, बोधगया। तीन आप अलग ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे। कुशीनगर होगा यहाँ पे, कुशीनारा नहीं, कुशीनगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। सांची से इसका कोई संबंध नहीं है भगवान बुद्ध से। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये कुशीनगर है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश, शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश। प्रश्न संख्या 16। गौतम बुद्ध की जो माँ थी इनका नाम था महामाया, और माया मत लगा दीजिएगा, कौशल वंश से संबंधित थी ये। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। तो महावीर का प्रथम अनुयायी इनका दामाद जामाली था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने हैं आपको आज की इस क्लास में, इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न। तो यहाँ पे जो आपने जैन तीर्थकरों की लिस्ट हमने आपको वीडियो में बताई थी, उसी में से प्रश्न बनाया गया और आपसे पूछा गया, और आंसर होगा यहाँ पे चंद्रप्रभा। सॉरी, चंद्रप्रभा तो था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एक तीर्थकर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा नाथ मुनि के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का प्राचीनतम दर्शन है? संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक। तो प्राचीनतम दर्शन है यहाँ पे संख्या दर्शन। आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? पतंजलि, जैमिनी, कपिल, गौतम। तो कपिल को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? एक्स्ट्रा कोई फैक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे क्योंकि देखिए अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना। जैसे ये प्रश्न था सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन के संस्थापक, तो ऐसे योग दर्शन की बात आ गई इसी में से निकल करके। तो योग दर्शन के प्रतिपादक का नाम क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। आंसर होगा यहाँ पे पतंजलि। अगला देखिए, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद के प्रतिपादक, प्रश्न संख्या 22। तो नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न संख्या 23। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 24। वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? कणाद, कपिल, बादरायण या फिर गौतम? तो न्याय दर्शन का लेखक गौतम जी थे। अगला प्रश्न देखिए, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पे मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में, केरल में? क्वेश्चन नंबर 28। आंसर होगा यहाँ पे केरल में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 29। आजीविकों ने यह निर्धारित किया, मतलब इनका यह मानना था कि भाग्य सर्वोपरि है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम? सरहुल पर्व ये झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र? ओणम। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं।
और जो लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं केरल, जवाब बिल्कुल ठीक है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? प्रश्न संख्या 32 आपके सामने। तो पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू, तो बिहू वाले जो त्यौहार होते हैं वो असम से संबंधित होते हैं। वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? 34 के लिए आंसर जाएगा पंजाब के साथ। अगला प्रश्न देखिए, विषु पर्व भारत में अधिकतम कहां मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो विषु पर्व का संबंध केरल से होगा, ऑप्शन नंबर ए। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, तिब्बत में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। लोसांग उत्सव ये सिक्किम से संबंधित है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, बौद्ध, इस्लाम। बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र उत्सव। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, सबको पता होगा, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस डे। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 40, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार कौन सा है जिसमें बसंत का स्वागत किया जाता है भारतीयों के द्वारा? होली, पोंगल, ओणम, बसंत पंचमी। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर होगा यहाँ पे बसंत पंचमी। बहुत आसान प्रश्न भी है, बहुत कुछ आपको नए प्रश्न भी मिल रहे होंगे। तो बताइएगा कि 50 में आपके कितने सही हुए पहली बार में, फिर रिवीजन कराते हैं इनका। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, कुंभ मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? ये लगता है उज्जैन में। रथ यात्रा वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? पुरी में। केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 43, सवाई माधोपुर, हिंडौन, करौली या फिर धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर होगा यहाँ पे करौली के साथ। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? पुष्कर मेला अजमेर में लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 44, वैसे तो पुष्कर एक स्थान है, वहीं पे पुष्कर मेला लगता है पशुओं से संबंधित, और ये लगता है फरवरी में, 14-15 फरवरी। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, 1990 में मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? यहूदियों से, पारसियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो ये पारसियों से अपनाया गया त्यौहार है। चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ, पहला ऑप्शन। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? देवीधुरा, बागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट। क्वेश्चन नंबर 48, तो ये लगता है देवीधुरा में। ये कहाँ है स्थान, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हरेला क्या है? तो हरेला भी एक प्रकार का त्यौहार है, ठीक है। हरेला क्या एक प्रकार का त्यौहार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 था आपके सामने, सॉरी 49। हरेला क्या है? तो हरेला क्या एक प्रकार का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मनाया जाता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं किस तरीके से मनाया जाता है, और ये एक विशेष जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बगवाल मेला की, तो ये देवीधुरा स्थान पे लगता है, इसको देवीधुरा भी कहते हैं, और ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है, ठीक है, उत्तराखंड से ही संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ये आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
उम्मीद करते हैं 50 के 50 प्रश्न आपको क्लास में याद हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, इनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैन धर्म वाला वीडियो हमने लगा रखा है यहाँ पे, इसको आप देखें। और एक प्रधानमंत्री वाला डिटेल वीडियो, उसको भी आप देखिएगा। इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।